अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ अहमद जदून। ईरान अमेरिका की जंग और पाकिस्तान का किरदार, इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का जो सालसी का किरदार है इसको कैसे देखा जा रहा है। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी ख़बर सामने आई है कि गल्फ़ कंट्रीज़ के जो कुछ मुबस्सिरीन हैं, एनालिस्ट हैं, उन्होंने पाकिस्तान के किरदार को क्रिटिसाइज़ किया और उनके बकौल पाकिस्तान क्योंकि इत्तेहादी मुल्क है तो इसको किसी एक फ्रीक का हिस्सा बनना चाहिए, या तो वो गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ मिल के यूएस का साथ दें, ईरान के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएँ, या फिर ईरान के साथ खड़े हों और इस गल्फ़ कंट्रीज़ या अमेरिका के ख़िलाफ़ सामने आ जाएँ। अब ये जो उनका तासुर है, ये इस वजह से दिया जा रहा है क्योंकि उनका ये क्लेम है कि पाकिस्तान एक इत्तेहादी मुल्क है और जो भी इत्तेहादी होता है वो कभी सालसी का किरदार अदा नहीं कर सकता। अब सबसे अहम यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये है कि थोड़ा अरसा पहले जब जंग शुरू हुई तो एक क्रिटिसिज्म पाकिस्तान के ऊपर आता था कि पाकिस्तान खामोश तमाशाई है और इस जंग में पाकिस्तान किसी एक फ्रीक का भी हिस्सा नहीं है, तो इसलिए पाकिस्तान को किसी भी इस जंग में पहले ये इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल है, खामोश है, इस जंग में किरदार अदा नहीं कर रहा। और अब जब पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है तो ये ब्लेम लगाना कि पाकिस्तान किसी एक फ्रीक का हिस्सा बन जाए, सालसी का किरदार अदा नहीं कर सकता, न्यूट्रल नहीं रह सकता, इसलिए पाकिस्तान को किसी एक फ्रीक का हिस्सा बनना चाहिए। ये उनका क्रिटिसाइज़ करना पाकिस्तान के ऊपर, ये उनका क्रिटिसिज्म है। लेकिन जो पाकिस्तान का इस टाइम पे मौक़िफ़ है, पाकिस्तान की जानिब से जो रिस्पॉन्स दिया जा रहा है वो ये है कि पाकिस्तान, सबसे पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क का या किसी भी ऐसी स्टेट का रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या कोई पाकिस्तान के ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद नहीं होती कि पाकिस्तान किसी मुल्क के लिए काम करे, बल्कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी, अपनी खुद मुख्तारी के लिए जो भी पाकिस्तान को ठीक लगेगा वो करेगा। सबसे पहला मौक़िफ़ तो पाकिस्तान का ये है। दूसरा मौक़िफ़, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए हमेशा से कोशां रहा है। चाहे आप जो इस टाइम पे इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं उनको देख लें, चाहे ईरान और अमेरिका की जो जंग चल रही है इसमें जो पाकिस्तान का किरदार है। अब नाज़रीन, सवाल ये उठता है कि पहले पाकिस्तान के ऊपर जब क्रिटिसाइज़ किया गया कि पाकिस्तान जो है वो खामोश तमाशाई है, पाकिस्तान कोई किरदार अदा नहीं कर रहा और ये जो जंग है पाकिस्तान को इस जंग में शामिल होना चाहिए। अब जब पाकिस्तान इस जंग को रोकने के लिए किरदार अदा कर रहा है तो उस दौरान ये एक्सपर्ट जो गल्फ़ से या अरब कंट्री से जो मुबस्सिरीन हैं उनका ये कहना कि पाकिस्तान को किसी एक फ्रीक का हिस्सा बनना चाहिए, ये बेसिकली ये शो करता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक दोबारा से एक ऐसी मुहिम की जा रही है कि पाकिस्तान किसी एक फ्रीक का हिस्सा बने और इस खित्ते में जंग जो है वो रुके ना, बल्कि ये बढ़ जाए। और ज़ाहिर है जब जंग बढ़ती है तो उसके नुकसानात सबके सामने हैं, लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ चली जाती हैं, ख़ित्ते में अमन जो है वो कायम नहीं रहता। और दूसरी सूरत में अगर आप देखें तो इस जंग में जो इकनॉमिक सिचुएशन है, एक वो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ जो पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी इकॉनमी, और ख़ास तौर पे जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी इकॉनमी भी इस टाइम पे ख़तरे में है और उसको भी बड़े संगीन सूरत हाल से गुजरना पड़ रहा है। इसके साथ जो पेट्रोल की सिचुएशन है, अब पाकिस्तान का जो किरदार है, पाकिस्तान इस टाइम पे वाज़ेह अपना मौक़िफ़ अपनाए हुए है कि पाकिस्तान ने किसी एक फ्रीक का हिस्सा नहीं बनना, बल्कि न्यूट्रल रह के सालसी का किरदार अदा करना है। सालसी का किरदार अदा करने के लिए पाकिस्तान को ये अपना जो रोल है, जिस तरह पाकिस्तान की इस टाइम पे आप देखें फ़ॉरेन पॉलिसी चल रही है, आपने देखा कि गुज़िश्ता हफ़्ते में पाकिस्तान में 3 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इकट्ठा होना और फिर उसके बाद हमारे वज़ीर ख़ारजा का चाइना का दौरा, इस सूरत हाल में पाकिस्तान इस टाइम पे इंटरनेशनली आलमी मीडिया और आलमी सतह पे एक बड़े मुल्क के तौर पे, एक ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पे उभरा है। इसी वजह से आलमी तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। यही वजह है कि ये जो पाकिस्तान की इंटरनेशनली एक फ़ेम है, पाकिस्तान का एक इमेज है, बिल्ट हो रहा है, वो हज़म नहीं हो रहा, जिस वजह से क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि पाकिस्तान को किसी एक फ्रीक का हिस्सा बनना चाहिए। जब पाकिस्तान किसी एक फ्रीक का, सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान किसी भी फ्रीक का हिस्सा बन जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान के साथ हमारा 900 किलोमीटर का बॉर्डर है, तो ईरान के सूरत हाल ख़राब होगी तो उसका डेफ़िनेटली पाकिस्तान को असर होगा। तो पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हो जाता है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो इत्तेहादी हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मौजूद हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये सूरत हाल ख़तरनाक हो सकती है। वो जो बड़ी तादाद में लाखों पाकिस्तानी वहाँ मौजूद हैं, वो फ़ॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान भेजते हैं, जो कि हमारी इकॉनमी का एक बड़ा सहारा है। तो पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा होता है तो तब भी पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल सूरत हाल होगी, और अगर गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ खड़ा होता है और उनके साथ खड़ा होकर ईरान के अगेंस्ट कोई ऐसा एक्शन या ऐसा स्टेटमेंट या कोई ऐसी सूरत हाल करता है, तो पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर इकट्ठा है। पाकिस्तान और बॉर्डर, ईरान का जो बॉर्डर है, ये दोनों ममालिक एक जगह एक साथ कल्चर शेयर करते हैं। इनका दोस्ताना एक, जो सबको पता है कि पाकिस्तान ने हमेशा ईरान के साथ एक दोस्ताना बरादराना ताल्लुक़ था, और अभी भी है। तो अब
गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ खड़े होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान अपने ब्रदर इस्लामिक मुल्क के साथ ताल्लुकात ख़राब करे। और अगर ईरान के साथ खड़ा होता है तो इसका मतलब ये है कि आप गल्फ़ कंट्रीज़ जो कि वो भी हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं, उनके साथ ताल्लुकात ख़राब करें, तो पाकिस्तान इन दोनों के साथ अपने ताल्लुकात नहीं ख़राब कर सकता। पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ और भी यहाँ पे वाज़ेह है कि अगर हम इस जंग में किसी एक फ़रीक़ का हिस्सा बनते हैं और अगर गल्फ़ कंट्रीज़ का साथ देते हुए अमेरिका का हिस्सा बनते हैं, तो अमेरिका ने इस जंग के बाद या कुछ टाइम बाद यहाँ से चले जाना है। अमेरिका ने कभी भी यहाँ पे मुस्तकिल नहीं रहना। लेकिन जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, टर्किया, पाकिस्तान, ईरान, इन सारे कंट्रीज़ ने यहाँ पे ही रहना है क्योंकि ये इनकी रीजनल यहाँ पे लोकेशन है। ये सब अपने बॉर्डर भी यहाँ पे शेयर करते हैं और इनके जो ताल्लुकात हैं वो भी कायम रहेंगे। तो इस सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान का जो एक्सपर्ट हैं, जो बैनुल-अक़वामी माहिरीन हैं, वो भी ये पाकिस्तान के इस टाइम पे जो किरदार है उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो किरदार है वो बिल्कुल ठीक किरदार है और पाकिस्तान को किसी भी एक फ़रीक़ का हिस्सा बनने के बजाय जो किरदार अदा कर रहा है सालसी का किरदार खित्ते में अमन कायम करने के लिए, वो किरदार अदा करते रहना चाहिए। और जो ऐसे जो क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान को किसी भी एक फ़रीक़ का हिस्सा बनने के लिए ज़ोर डाल रहे हैं या प्रेशर कर रहे हैं या अपनी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उनसे गुरेज़ करते हुए पाकिस्तान को अपना जो खित्ते में अमन कायम करने के लिए किरदार अदा करता है पाकिस्तान, उसको वो अदा करना चाहिए क्योंकि इस खित्ते में अगर अमन होगा तो इसका फ़ायदा इस खित्ते को और पाकिस्तान को होगा और अगर इस खित्ते में किसी भी तरह की सूरत-ए-हाल बिगड़ती है, सलामती ख़तरे में पड़ती है, तो उसका डायरेक्टली नुकसान पाकिस्तान को होगा। तो पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इस दफ़ा भी अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए ये फ़ैसला किया कि किसी भी एक फ़रीक़ का हिस्सा बनने के बजाय सालसी का किरदार अदा करना है और यही वजह है कि आलमी सतह पे पाकिस्तान इस टाइम पे आलमी तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। तो इस तरह की हम मज़ीद भी जो स्टोरीज़ होंगी वो आपके सामने लाएँगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे इस स्टोरी से इजाज़त दें। अगली दफ़ा आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।